तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि हमारे इस चैनल पे झारखंड जीके की एमसीक्यू टेस्ट का सीरीज़ चालू हुआ था। और आप लोग हमारे ये बड़े भैया जी से तो परिचित है ये हैं, पिछले वीडियो पे मैंने आप इनसे मिलाया था। तो आज हमारे साथ एक और हमारे भैया जुड़े हैं जिनका नाम है प्रेम शेखर मिश्रा। तो चलिए इनके बारे में थोड़ी इंट्रोडक्शन करा देता हूँ, उसके बाद फिर वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और हम आज झारखंड में वन्य प्राणी संरक्षण ये टॉपिक को आज एमसीक्यू टेस्ट करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले एक बार इसके बारे में पढ़ लें और उसके बाद ये वीडियो के साथ आप अपनी टेस्ट को है वो दे सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कितना क्वेश्चन आपको पता है। और नहीं पता है तो वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हैं, और नहीं पता है तो आप जो मैं आंसर बताऊंगा उससे आप याद करके ज़रूर रखें आपके सीजीएल परीक्षा में और झारखंड की जितने भी परीक्षाएं हैं दरोगा ये सब में आपको बहुत ही हेल्प होगी। तो चलिए प्रेम जी से थोड़ा बात कर लेते हैं। मैं प्रेम शेखर मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। हम लोग एक झारखंड के नए सीरीज़ को हम लोग लेके चलेंगे। हम लोग झारखंड की भूगोल को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और आने वाले जेएसएससी और जेपीएससी एग्ज़ाम के लिए ये हमारा जो वीडियो होगा एमसीक्यू वो बहुत ही कारगर होगा। आज हम लोग झारखंड में वन्य प्राणी संरक्षण के बारे में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और धीरे धीरे करके हम लोग जितने भी झारखंड के सांस्कृतिक भूगोल के वन प्रबंधन वगैरह जितने भी चैप्टर है वो सारे का हम लोग एमसीक्यू हम लोग करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। बाद में उसको हम लोग फिर पढ़ने के क्रम में और भी उसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग एमसीक्यू से स्टार्ट कर रहे हैं। आपको कुछ बोलना है थोड़ी सी? तो आज हमारा टॉपिक जैसा आप लोग को बता दिया गया है, भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है झारखंड में वन्य प्राणी संरक्षण। और झारखंड के जितने भी परीक्षाएं हैं या जेपीएससी के द्वारा ली जाने वाली अथवा जेएसएससी के द्वारा ली जाने वाली सभी में ये इस टॉपिक से प्रश्न बिल्कुल फिक्स है। भूगोल से यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपको दिखाई दे सकते हैं आगामी सभी परीक्षाओं में। तो ज़्यादा समय को बर्बाद नहीं करते हुए हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं और ये एमसीक्यू के फॉर्म में होगा। तो आप लोग भी अपना इस टॉपिक को पहले अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि आप जांच सकें कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है और आपको अभी इस सब्जेक्ट पर कितना मेहनत और करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास पहली जो क्वेश्चन है वो आती है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पहला ऑप्शन है 1932 में, दूसरा ऑप्शन है 1974 में, तीसरा ऑप्शन है 1986 में और डी ऑप्शन है 1992 में। तो आपको पता है तो आप बता सकते हैं और नहीं तो क्वेश्चन को पास कर लीजिएगा। बेतला राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना 1986 में हुआ था। 1986 में बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, झारखंड में निम्न जैविक उद्यानों में कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, पहला ऑप्शन है बिरसा जैविक उद्यान ओरमांझी, दूसरा ऑप्शन है नेहरू जैविक उद्यान बोकारो से, तीसरा ऑप्शन है बिरसा मृग विहार कालामाटी से और लास्ट ऑप्शन है मगर प्रजनन केंद्र पलामू से। आप बताइए। मगर प्रजनन केंद्र चौथा ऑप्शन जो है इसमें गलत है, पलामू में नहीं है, बल्कि ये रांची में है। मगर प्रजनन केंद्र वो रांची में है। अच्छा, तो इसका आंसर रांची होगा ना? चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कुल कितनी है? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 3, अगला ऑप्शन है सी ऑप्शन 2 और लास्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है 1। तो आप बताइए। जी, झारखंड में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 1 है। बिल्कुल सही जवाब है। बताइए। बेतला राष्ट्रीय उद्यान। हाँ, जो भी क्वेश्चन आंसर हो मतलब की जाएगी उसके बारे में थोड़ी एक्सप्लेनेशन मतलब हमारे भैया के द्वारा दी जाएगी तो उससे आपको और भी ज़्यादा हेल्प होगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में अवस्थित है? ठीक है, अव्यवस्थित है, अवस्थित है, सॉरी मतलब स्थित है। तो वही जैसा अभी बताया इन्होंने, बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है जो लातेहार में, यही झारखंड में अवस्थित है। हाँ ठीक है। अगला राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है।
तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर से याद रखिएगा। हमारे राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है क्या, तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान। और ये लातेहार जिले में है। कभी कभी जो विकल्प आते हैं परीक्षा में उसमें पलामू भी दे दिया जाता है, लातेहार भी दे दिया जाता है, तो ऐसे में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो राष्ट्रीय उद्यान जब भी पूछेगा कि जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क इसको बोलते हैं, वो कहाँ है, तो आप लोग को हमेशा याद रखना है लातेहार जिले में आता है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगला चलिए सवाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है झारखंड में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, पहला ऑप्शन है, ऑप्शन से बताइएगा या याद है? डायरेक्ट बोल देते हैं। अगर याद है तो आप झारखंड मुझे में पहले बोल दीजिएगा। 11 है। कुल 11 है। कुल 11। नाम आप लोग में से कितने को याद है टोटल? नाम 11 का तो 11 याद नहीं हो पाएगा तो- याद उसको। तो जितने भी याद है वो बता सकते हैं। लावा लौंग अभ्यारण्य है जो छतरा में है, धनबाद है। में एक धनबाद में। तोपचाची अभ्यारण्य है, पलामू अभ्यारण्य है, पलामू कोडरमा में जिले है। कोडरमा में है, हाँ, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान, नहीं जैविक अभ्यारण्य। जवाहरलाल नेहरू। चलिए ऐसे कोई कोडरमा में भी एक है। हाँ, और गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध, हाँ कोडरमा में गौतम बुद्ध है। और एक तो और याद नहीं फिर है। भी बहुत ज़्यादा याद है, और कोशिश कीजिएगा कि सारा याद रहे, क्योंकि सीजीएल का एग्ज़ाम सामने ही आ रही है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम गज आरक्ष झारखंड के किस जिले में स्थापित किया गया है। ठीक है, पहला ऑप्शन दे दूं। पहला ऑप्शन है लातेहार, दूसरा ऑप्शन है पूर्वी सिंहभूमि, तीसरा ऑप्शन है पश्चिमी सिंहभूमि, और चौथा ऑप्शन है दुमका। पूर्वी सिंहभूम में गजारक्ष है। पूर्वी सिंहभूम में है अभ्यारण्य दलमा अभ्यारण्य, जिसमें पहला बार गज आरक्ष की व्यवस्था की गई थी। पूर्वी सिंहभूम इसका आंसर। अच्छा ठीक है, इसका आंसर सही है, पूर्वी सिंहभूम। अगला क्वेश्चन है झारखंड में किस वर्ष देश के प्रथम गज आरक्ष स्थापना की गई। ऑप्शन दूं या ऐसे ही आप बता पाओगे? ऐसे तो हमको याद तो है। हाँ ऐसा ही बता देता तो है। बता दीजिए। 2001 ईस्वी में किया गया था, जो दलमा अभ्यारण्य उसी में। हाँ, जो अभी बताया आपने। पूर्वी सिंहभूम में अवस्थित है। चलिए ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऐसे ऑप्शन दे दिया करो, वहाँ का जो स्टूडेंट होगा वहाँ पे जो वो वीडियो marks देख रहे होंगे उनको अगर कंफ्यूजन हो सकता है, तो आप क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ तत्काल उसके ऑप्शंस दे दिया। हमें भले याद हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं जो भी वीडियो देख रहे हो सभी को याद हो। अच्छा ठीक ऑप्शन दे देने से ठीक है, आगे से पूछते आगे रहोगे। सभी प्रश्नों में हाँ। ऑप्शन दे दें। अब आगे है झारखंड में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, जिनका नाम आप लोगों ने अभी बताया, बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? पहला ऑप्शन है 1932, अगला ऑप्शन है 1956, अगला ऑप्शन है ऑप्शन सी 1986, और डी ऑप्शन है 1992। देखिए बेतला राष्ट्रीय उद्यान 1986 में जिसकी स्थापना हुई है, झारखंड में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए ठीक है, आप लोगों को उम्मीद है वीडियो पसंद आ रही होगी। तो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि कोशिश करेंगे हम लोग पर डे या पर 2 दिन में इस तरह की जीके की वीडियोज़ आपके साथ आती रहेगी। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। झारखंड के बेतला राष्ट्रीय उद्यान में विश्व के प्रथम शेर गणना की गई थी। यह किस वर्ष किया गया था? पहला ऑप्शन है 1927, दूसरा ऑप्शन है 1932, तीसरा ऑप्शन है 1939, और लास्ट ऑप्शन है 1946। 1932 में सर्वप्रथम बाघ गणना की भारत गई। में सबसे पहले बाघ गणना जो है यही किया गया था, बेतला सन राष्ट्रीय 1932 में। चलिए आप लोग का आंसर सही है। ठीक है, अभी तक तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुई है, तो तैयारी आप लोगों का अच्छा है। बस एक कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या, ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से याद कर लेनी है, कुछ बाकी है आप लोगों की। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, मतलब आगे अभी और भी क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य का एकमात्र बाघ आरक्ष कहाँ है? ठीक है, इसका ऑप्शन है हजारीबाग अभ्यारण्य, लावालौंग अभ्यारण्य, या बेतला राष्ट्रीय उद्यान, या लास्ट है दलमा अभ्यारण्य। बेतला राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र बाघ आरक्ष। ठीक है, मतलब इसका आंसर सही है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं। कुल क्वेश्चन इस पे 30 है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे आज पूरा सारा कंप्लीट करा देने की। ठीक है, वीडियो बड़ी बनेगी, लेकिन एक ही वीडियो में सब कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि पार्ट बाय पार्ट बनाने में वीडियो रह जाती है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो ऑप्शन है दलमा अभयारण्य, फिर है हजारीबाग अभयारण्य, आगे कोई ऑप्शन है गौतम बुद्ध अभयारण्य, या लास्ट ऑप्शन है पलामू अभयारण्य। ये पलामू अभयारण्य इसका आंसर होगा। ठीक है, पलामू अभयारण्य जो है 11 अभयारण्यों में से एकमात्र अभयारण्य है जो राष्ट्रीय स्तर का है। बाकी जो 10 अभयारण्य है वो राजकीय स्तर के हैं। तो ये प्रश्न बहुत इस हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे बेतला भी ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ बात अभयारण्य की गई है, तो इसका जवाब होगा पलामू अभयारण्य, जो है राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र अभयारण्य है। और दूसरा जब उद्यान कहे तो एकमात्र उद्यान है यहाँ पे बेतला राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पे अभयारण्य की बात कही गई, इसलिए इसका आंसर होगा पलामू अभयारण्य। चलिए अगला सवाल। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? ऑप्शन ए है लावालौंग अभयारण्य, ऑप्शन बी है महुआ डंडा अभयारण्य, अगला ऑप्शन है पलामू अभयारण्य, और लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी जिसे बोलते हैं तो हजारीबाग अभयारण्य। बताइए। सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के हिसाब से यदि कहा जाए तो सबसे बड़ा है पलामू अभयारण्य, जो 11 अभयारण्य में सबसे बड़ा है। इसका जवाब होगा पलामू अभयारण्य। जी सही, ठीक है, हाँ आंसर सही है। और आगे हम लोग देख लेते हैं, झारखंड राज्य का दूसरा बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? ऑप्शन ए है लावालौंग अभयारण्य, ऑप्शन बी है पलामू अभयारण्य, ऑप्शन सी है पालकोट अभयारण्य, या डी है हजारीबाग अभयारण्य। इसका लावालौंग होगा आंसर, जो कि चतरा में है। वो दूसरा सबसे बड़ा झारखंड का वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन, निम्न में से किस वन्य जीव अभयारण्य में हाथी परियोजना प्रारंभ की गई थी? पलामू अभयारण्य में, या दलमा वन्य जीव अभयारण्य में, या पारसनाथ अभयारण्य में, या हजारीबाग अभयारण्य में? आप बताइए। ये दलमा अभयारण्य जो पूर्वी सिंहभूम में, यहीं से सन 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है आपका। आगे क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, झारखंड में किस वर्ष हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी? अभी शायद आपने बताया। ये 1992 में 1992 में शुरुआत किया गया था। ये क्वेश्चन झारखंड जीके के साथ साथ जो जीके का प्रश्न पत्र है उसके लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई सारे एग्जाम्स में ये प्रश्न आ चुका है। प्रोजेक्ट एलिफेंट और प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर को आपको याद रखना है 1973 में, और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 1992। ये दो प्रश्न आप हमेशा याद रखें। ये झारखंड में के पेपर में के साथ साथ जो जीके का पोर्शन है आपका, उसके लिए भी ये उतना ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं, क्योंकि समय को ज़्यादा ना गवाते हुए वीडियो को छोटी भी रखना है, क्योंकि बड़ी वीडियो हो जाने से काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है वीडियो को पूरा देखने में। ठीक है, तो अगला सवाल है, झारखंड निम्न में से कौन सा अभयारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? तिलैया पक्षी विहार, या उधवा पक्षी विहार, चंद्रपुरा पक्षी विहार, या ईचागढ़ पक्षी विहार? देखिए, उधवा पक्षी विहार जो है एकमात्र प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है जो झारखंड में है। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ रूस के साइबेरिया भाग से पक्षी जो है आते हैं, इसलिए ये प्रवासी पक्षियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, झारखंड में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजाति के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है गौतम बुद्ध अभयारण्य, अगला क्वेश्चन है महुआ डांड अभयारण्य, या लावालौंग अभयारण्य, या लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी कोडरमा अभयारण्य। देखिए, महुआ टाड़ भेड़िया अभयारण्य जो है वो भेड़िया प्रजाति के लिए वहाँ पे अभयारण्य है, इसलिए उसका महुआ टाड़ नाम भी रखा गया है भेड़िया के नाम से। महुआ टाड़ भेड़िया अभयारण्य, आप ऐसे नाम याद रखें तो जब भी अगर इस तरह का सवाल आएगा कि भेड़ियों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है, तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको यह नाम में ही याद रखना है, महुआ टाड़ भेड़िया अभयारण्य। तो अगला क्वेश्चन है, झारखंड में बिरसा मृग विहार किस स्थान पर अवस्थित है? पहला ऑप्शन है कालामाती, दूसरा ऑप्शन है बोकारो, तीसरा ऑप्शन है ओरमांझी, या चौथा ऑप्शन है तोरी। देखिए, कालामाटी जो है वो बिरसा मृग विहार पर अवस्थित है, कालामाटी में।
ठीक है, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। झारखंड राज्य में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान किस जिले में अवस्थित है? पहला ऑप्शन है धनबाद, दूसरा ऑप्शन है बोकारो, तीसरा ऑप्शन है पलामू या चौथा ऑप्शन है कोडरमा। ये बोकारो जिले में है जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है आपका। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। झारखंड में स्थित बिरसा भगवान जैविक उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पहला ऑप्शन है 1944, दूसरा ऑप्शन है 1954, तीसरा ऑप्शन है 1964 या लास्ट ऑप्शन है 1994। देखिए 1954 में बिरसा भगवान जैविक उद्यान की स्थापना की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है झारखंड के रुक्का में अवस्थित मगर प्रजनन केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पहला ऑप्शन है 1980, दूसरा ऑप्शन है 1987, तीसरा ऑप्शन है 1992 या चौथा ऑप्शन है 1997। थोड़ा सा इसमें हमको कंफ्यूजन आगे पास करता हूँ, आप बताइए। ये शायद 1987 में किया गया था। हाँ, बिल्कुल इसका जवाब सही है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे मतलब प्रेम जी के साथ छूटा हुआ है। और अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। झार पार्क्स के तहत शामिल निम्न में से कौन सा पार्क रांची में अवस्थित नहीं है? अवस्थित नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। सिद्धू कान्हू पार्क, बिरसा मुंडा जैविक उद्यान या अंबेडकर पार्क या ऑक्सीजन पार्क। देखिए अंबेडकर पार्क हमको लग रहा है सर। आप बताइए। अम्बेडकर ही होना चाहिए जो रांची में नहीं है। हाँ अंबेडकर पार्क शायद कहीं अम्बेडकर पार्क रांची में नहीं है। हाँ, अम्बेडकर ही होगा। हाँ, ठीक है, कंफ्यूजन आपका दूर करता हूँ ये। हाँ, शायद ये अम्बेडकर ही होगा। हाँ, इसका सही जवाब मतलब है अम्बेडकर पार्क जो है वो झारखंड में नहीं है। और हाँ, रांची में नहीं है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, लास्ट हमारा ये क्वेश्चन रहेगा। झारखंड सरकार के पार्कों एवं बगीचों के प्रबंधन एवं विकास हेतु झार पार्क्स योजना के तहत कितने पार्कों को शामिल किया गया था? ठीक है, गया था नहीं, गया है। पहला ऑप्शन है 15, फिर है 11 या 8 या 10। ये 10 पार्कों का किया गया है। 10 ही पार्कों किया गया है। हाँ, सही है। जानकारी के अनुसार। हाँ, सही है। तो आज हमारा जो है वो एक टॉपिक ख़त्म होती है और अगला वीडियो। हाँ, तो ये इस तरह हमारा जो है ये भूगोल का वन्यजीव अभयारण्य टॉपिक जो है, इससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में बन सकते हैं वो सभी आपको करा दिया गया है। अब आपको क्या करना है, पहले इस टॉपिक को पढ़ लेना है, उसके बाद इस वीडियो को देखना है, ताकि आप देखिए आपका कितना तैयारी है। और आपका जो भी स्कोर होगा उसे वीडियो के कमेंट में ज़रूर हमें बताइए, हमें भी। और कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, देखिए आज हम लोग झारखंड के उड़ान पुस्तक से 5900 प्लस से हम लोग वस्तुनिष्ठ से कर रहे थे क्वेश्चन। इसमें आज हम लोग लगभग 30 क्वेश्चन राष्ट्रीय उद्यान से किए और आने वाली परीक्षा में हमें उम्मीद है कि ये जेएसएससी और जेपीएससी के एग्ज़ाम में इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपको के लिए श्योर हो जाता है, अगर ये पूरा वीडियो को अगर आप शुरू से अंत तक अगर देखते हैं। और आप इसके लिए और भी पुस्तक को पढ़ के और क्वेश्चन लगा सकते हैं, और हम आपके लिए आगे फिर और भी जेपीएससी और जेएसएससी के लिए एग्ज़ाम में और भी हेल्पफुल वीडियो बनाएंगे। और रहा बात आप लोगों का एक डिमांड आ रहा था कि बुक लिस्ट का वीडियो जल्दी अपलोड किया जाए, तो हम लोग उसका भी तैयारी कर रहे हैं। जल्दी 1 से 2 दिनों में आप लोग को बुक लिस्ट पूरा प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अभी झारखंड के एग्ज़ाम में आप लोगों के पास सफिशिएंट टाइम है, आप लोग अभी भी तैयारी शुरू कर दें तो आप लोगों को इतना समय मिलेगा कि आप लोग आराम से तैयारी करके परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। बस आप लोग के पास सही गाइडेंस, सही तैयारी होना चाहिए। बुक लिस्ट सबसे ज़रूरी है, तो वो 1 से 2 दिनों के अंदर आप लोगों को बुक लिस्ट का वीडियो भी मिल जाएगा, जिसमें उन सभी पुस्तकों को हम शामिल करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है क्या नहीं पढ़ना। कुछ स्टूडेंट्स बेकार की चीज़ें पढ़ते रहते हैं, पढ़ते फिर उनका समय भी जाता है उसमें, और एग्ज़ाम में आने पर वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए हम जल्द ही 1 से 2 दिनों के भीतर हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को बुक लिस्ट का वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाए। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है? तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। थैंक यू। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वैसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो झारखंड के कोई भी
कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं कोई भी एग्ज़ाम की। और आप लोगों को मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि ये वीडियो ना केवल जेएसएससी, सीजीएल और जेपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, ये वीडियो झारखंड दरोगा में आप लोगों को पता होगा कि झारखंड जीके वहाँ पे भी आती है। और झारखंड दरोगा का जो नोटिफिकेशन वो जनवरी एंड या फरवरी माह के एंड में आपको देखने को मिल जाएगी, तो उसकी भी तैयारी आपको अभी से ही करनी होगी। और इसके साथ साथ हम लोग कोशिश कर रहे हैं जीके जीएस की महत्वपूर्ण टॉपिक जो है जीके जीएस का, उससे संबंधित जो भी जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक बनते हैं उनसे भी संबंधित वीडियो आने वाले समय में आपको इस चैनल में दिखाई देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण सेक्शन है जीके जीएस झारखंड के साथ साथ, जिससे आपको आप झारखंड की नहीं बल्कि और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ भी आपको हेल्पफुल होगा उस वीडियो से। तो आने वाले समय में हम लोग जीके जीएस से संबंधित वीडियो भी लाएंगे इस चैनल पे, आप लोग बने रहें चैनल पे। देखिए, हम लोग सिर्फ झारखंड के नहीं, बिहार और यूपी और सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी एग्ज़ामों का प्रिपरेशन हम लोग वीडियो के माध्यम से कराएंगे। जीके जीएस और बिहार के भी स्पेशल आने वाले टाइम में हम लोग लेके आएंगे। अभी 68वीं बीपीएससी को लेके हम लोग वीडियो को लेके आएंगे। जीके जीएस, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, जितनी भी तरह की रहेगी वो सारा हम बहुत जल्द से जल्द लेके आ रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, सभी को धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।